हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। फाइव ऑफ एयर, एट ऑफ अर्थ, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ फायर, नाइट ऑफ अर्थ, स्ट्रेंथ। Bottom of the deck is unity. Okay. तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है। क्या कोई गाइडेंस निकल के आता है, हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आज की रीडिंग निकल के आई है ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ओवरऑल एनर्जी में अगर आपको बताऊं तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक यहाँ पे निकल के आ रहा है, जिन्होंने आपको कमज़ोर समझने की भूल की। कभी कभी लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि सामने वाले के सिर पे किसका हाथ है। आपके जख्मों को कुरेदना किसी को बड़ा भारी पड़ गया, ये सच है। यूनिवर्स से आज इजाजत लेके मैं इस रीडिंग के उन पन्नों को पलटना चाहती हूँ जो अब तक छुपे हुए थे। किसी ने आपके पुराने दर्द को, आपकी पुरानी तकलीफों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, या हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया गया ताकि आप टूट जाएं। लेकिन उन्होंने जो सोचा था ना, उसका ठीक उल्टा हो गया। आज हम देखेंगे कि कैसे इनको, आपके जख्मों को कुरेदना किस तरीके से भारी पड़ गया। अब वो खुद अपनी ही लगाई आग में जल रहे हैं। लंबी गहरी यहाँ पे चाहे जितनी भी आपकी लंबी रातें रही हो, चाहे जितनी गहरी और काली रात रही हो, लेकिन आपके जख्मों को जिन्होंने भी कुरेदा, आपने तो अपनी जिंदगी में बहुत बहुत बुरी स्थिति झेली है, पर उसको जिसने भी कुरेदा ना, तो यहाँ पे उसकी बहुत बुरी, उसको बड़ा महंगा पड़ गया है। दरअसल उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये कार्ड जो है देखते हैं। यूनिटी का कार्ड है ये। आपके जो दुश्मन है, जिन्होंने आपके घावों को फिर से कुरेदने की कोशिश की है, ये नहीं जानते थे कि आप अकेले नहीं है। उन्हें लगा कि आप एक साधारण इंसान हैं जिसे वो आसानी से परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल यूनिटी है आपके साथ। आपके ऊपर आपके पूर्वजों का और
कुछ बहुत ही उच्च कोटि के गुरुओं का, या आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके सर पे है। जब उन्होंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी ना, तो उन्होंने असल में उस डिवाइन शील्ड को छेड़ दिया जो आपके चारों तरफ है, जो आपकी सुरक्षा कर रही है ना। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप धर्म और सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं। यही वो चीज़ है जिसने उनके हर डार्क नेगेटिव वार को बेअसर कर दिया। उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने आपके स्पिरिचुअल पावर को कम करके आंका। अब देखते हैं क्या रिजल्ट यहाँ पे है। 5 ऑफ एयर। जो यहाँ पे ये कार्ड ये भी शो कर रहा है, उस घटना को यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो हाल ही में घटी है या घट रही है। अब इस आपके जीवन में कितना संघर्ष, कितना कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में रहा है। किसी ने बहुत ही गंदा खेल खेला है आपके साथ। यहाँ पे यानी गलत, यहाँ पे किसी ने अपनी जलन यानी जेलसी में आकर बिना सोचे समझे आपके खिलाफ कदम उठाया। यहाँ मुझे साफ तौर पे बिट्रियल और पीठ पीछे वार करने की एनर्जी महसूस हो रही है। वो चाहते थे कि आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं, लोगों से कट जाएं यानी दूर हो जाएं। उन्होंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की। आपके जो हेटर्स हैं वो आपके जख्मों को कुरेद रहे थे ताकि आप दर्द में तड़पें। उनका मकसद, मोटिव बहुत ही बुरा था। वो आपकी शांति भंग करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके लिए एक चेतावनी भी है कि जो दूसरों के लिए, दूसरों की जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं, वो खुद उस जख्म का मजा भी कभी चख सकते हैं। और यही हुआ है इनके साथ। यहाँ पे 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। अब देखते हैं, जब वो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब आप क्या कर रहे थे? आप मेहनत कर रहे थे, आप अपने वर्क में अपनी स्किल को निखारने में लगे हुए थे। ये देखिए, और यहाँ पे आपके जो शत्रु है ना, शत्रुओं को सबसे ज्यादा जलन इसी बात से हुई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका ध्यान नहीं भटका, आप अपने गोल पे लगे रहे, आप खामोशी से अपना कर्म करते रहे। उन्होंने सोचा था कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी से आपका काम धंधा सब ठप हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप और भी ज्यादा ऊंचाइयों को छूने लगे, और भी ज्यादा निखरने लगे। आने वाले समय में आपकी ये मेहनत आपको बहुत बड़ा इनाम यानी रिवॉर्ड देने वाली है। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया, बल्कि अपनी तरक्की से दिया है। आपकी यही ग्राउंडेड एनर्जी उन्हें अंदर ही अंदर से जला रही है। यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड है। अब देखते हैं कि वर्ल्ड क्या कहना चाहता है। ये वो पल है जहां पूरी की पूरी चीजें ही उलट गई, भारी पड़ गया उनके ऊपर। कि एक यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, कोई एक कार्मिक साइकिल था, कोई एक चक्र था, कोई एक साइकिल थी जो यहाँ पे पूरा हो चुका है। आर्कएंजल माइकल जो खुद आपके रक्षक हैं, वो आपके एनर्जी फील्ड में यहाँ पे मौजूद है, मुझे दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी तलवार से उस सारी नेगेटिविटी को काट दिया है जो आपकी तरफ भेजी गई थी। यहाँ पे ये कार्ड विक्ट्री को भी दिखाता है, और यहाँ पे पूरी रूप से कंप्लीशन हो चुका है आपके जीवन में। इसका मतलब है कि आप अब दुख के दौर से बाहर निकल चुके हैं। ये एक हैप्पी एंडिंग है आपके लिए, लेकिन आपके दुश्मनों के लिए ये द एंड है। वो अब आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आप एक नई दुनिया, एक नई एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं जहां उनकी पहुंच है ही नहीं, वहां तक नहीं पहुंच सकते। जो बंधन, जो रुकावटें उन्होंने डाली थी, वो सब टूट चुकी हैं। आप आजाद हैं। ये यहाँ पे ईश्वर ने आपकी बागडोर संभाली हुई है।
भगवान खुद बीच में आके खड़े हो चुके हैं और फैसला सुना दिया है कि जीत सच्चाई की ही होगी। ईश्वर ने ये फैसला सुना दिया है। अब यहाँ पे 5 ऑफ फायर की एनर्जी है। जिन्होंने मिलकर आपके खिलाफ साजिश रची ना, बहुत सारे प्लानिंग प्लॉटिंग किए, अब वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उनकी टीम टूट रही है। अगर ये झुंड में आए थे तो इनके झुंड के लोग बिखर रहे हैं। ये यहाँ पे ना उनके बीच में अविश्वास पैदा हो गया है। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से प्लान फेल हुआ। वो किसी और को कह रहे तुम्हारी वजह से प्लान फेल हुआ। जो आग उन्होंने आपके जीवन में लगाने की कोशिश की थी, वो आग अब उनके जीवन यानी उनके खुद के घर को लग चुकी है, उनके घर में लग चुकी है। वो यहाँ पे मेंटल रूप से बहुत ज़्यादा परेशान यानी डिस्टर्ब्ड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब कैसे हो गई। ये कुदरत का कानून है जो उन्हें मिल रहा है। एनर्जी लौट कर जरूर आती है। जो आप फेंकते हैं वही आपके पास लौट के आता है। ये वही एनर्जी है जो उन्होंने भेजी थी और अब वो उसी में जल रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ, ये किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी है। इतने तूफानों के बाद आप कहाँ खड़े हैं आज? आप एक राजा की तरह अपने सिंहासन पे मजबूती से आराम से बैठे हुए हैं। ये स्टेबिलिटी, जेनरसिटी और अबंडेंस का कार्ड भी है। आपके पास मनी, मान सम्मान और सुरक्षा सब कुछ है। शत्रु आपको फकीर बनाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको किंग बना दिया। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आने वाले समय में आप फाइनेंशियली बहुत मजबूत होने वाले हैं। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी इतना प्रभावशाली हो गया है कि लोग आपसे सलाह लेने आएंगे। आपकी रेपुटेशन, जिसे वो ख़त्म करना चाहते थे, वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और यही आपकी असली ताकत है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपने ये जंग तलवार से नहीं बल्कि अपने संयम यानी पेशेंस से और आंतरिक शक्ति यानी इनर स्ट्रेंथ से जीती है। देखिए यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, कैसे ये लायन शांत बैठा हुआ है। वो शेर आपके अंदर का गुस्सा था जिसे आपने कंट्रोल कर लिया है। आप देख सकते हैं कंट्रोल यानी ये लड़की इस पे सवारी कर रही है इस लायन पे, तो आपने अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लिया है। आपके शत्रुओं को सबसे ज़्यादा भारी यही पड़ा, आपकी सहन शक्ति। उन्होंने सोचा था आप चिल्लाएंगे, तमाशा करेंगे, लेकिन आपकी खामोशी ने उन्हें डरा दिया है। फॉरगिवनेस और कंपैशन, ये कार्ड ना फॉरगिवनेस का भी है, कंपैशन का भी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और फिर से गले लगा लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस जहर को अपने अंदर ना रखें, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। आपकी सोल बहुत शक्तिशाली है। आपने अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लिया है। अब कोई भी ब्लैक मैजिक आपको छू नहीं सकता, कोई दुश्मन आप तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर का तेज डिवाइन लाइट बहुत प्रचंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर मैं सारी चीज़ें आपको एक साथ करके बताऊं, यहाँ पे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। किसी ने आपके जख्मों को कुरेदने की कोशिश की, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो खुद बर्बाद हो गए और आप द वर्ल्ड स्ट्रेंथ के साथ जीत कर निकले हैं अपनी जिंदगी में। आपको बस यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ, जो ये वाला कार्ड है किंग ऑफ अर्थ, ये कार्ड है ना किंग ऑफ अर्थ, बंद कर अपनी गद्दी पे बैठे रहना है। बाकी काम यूनिवर्स और आर्कएंजल संभाल रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, जीत आपकी हो चुकी है। अपना ख्याल रखें। यूनिवर्स यही चाहते हैं, उन्होंने आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी है, हर कोई अब आपसे दूर रहना ही पसंद करेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ हम अब थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, देख लेते हैं। एंजल्स आंसर से देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स,
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। इन द नियर फ्यूचर आपको बहुत अच्छी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ जो आप इंतज़ार कर रहे थे, वो गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है, और बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन पावर आपको गाइड करने वाली है, जो वो आपको बताए आपको वही करना है, किसी की बातों में आना नहीं है, क्योंकि सच्ची 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 अगर आपको गाइडेंस कोई देगा तो आपकी इंट्यूशन दे सकती है। नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने से यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि आपको चिंता नहीं करनी है। बहुत आराम से अपने जीवन में, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन, सबका हाथ है आपके ऊपर। आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जा चुकी है जिस स्ट्रेंथ को आप अपनी पावर में यूज़ करके अपने हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको बहुत प्यारा तोहफा ऑलरेडी दे रखा है। नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे आपको तो चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ढेर सारे यहाँ पे सुरक्षा है, सुरक्षा करने वाले गार्डियन एंजल्स है, इसलिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो जितनी भी कार्ड्स में जो एनर्जीज निकल के आई हैं ये सब आपके लिए हैं। अगर नहीं बिलीव करते हैं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एंजल्स कहते हैं अगर आप बिलीव करते हैं तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे अगर आप इस रीडिंग को देखते देखते कुछ सोच रहे थे, किसी के बारे में कुछ सोच रहे थे, या जो कुछ भी आप सोच रहे थे, यहाँ पे एंजल्स ने नो का सिग्नल आपको दिया कि ये चीज़ें नहीं करनी है, या नो आपको बोला गया है किसी भी चीज़ के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। जय हो बजरंग। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आपको जितनी भी एनर्जीज दी गई हैं आप उसको किस रूप में अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए आपके पास गार्डियन एंजल्स हैं, यूनिवर्स का हाथ है, और आपको खुद को भी एक स्ट्रेंथ दे दी गई है। आपके पास आर्कएंजल माइकल ने खुद भी स्वॉर्ड उठाई है, और आपको भी ऐसी स्वॉर्ड दे दी गई है कि हर एक कितना भी कोई शेर बन के आपके सामने आ जाए, आपको इतना स्ट्रेंथ, ऐसी पावर आपको दे दी गई, आप हर किसी को एक डॉगी बना सकते हैं, कितना भी कोई होशियार बन के आए, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब हम कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर है, 5 2 टाइम्स, ओके। 11 नंबर है, 5, ओ माय गॉड, 8 नंबर है, और यहाँ पे 21 नंबर है। तो यहाँ पे 5 नंबर 3 टाइम्स आया है। 555 अगर आपको दिख रहे हैं, 5555 अगर आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर, तो आपको गूगल कर लेना है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। वैसे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे बर्थडे डेट कौन कौन सी आपके लिए हो सकती हैं। किसी भी मंथ का 11 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, एंड 21 नंबर हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है। किसी का लाइफ पाथ नंबर यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स कि क्या निकल के आते हैं। बी, ई, डी, सी। ये कुछ थोड़े से और ले लेते हैं, बहुत कम आए हैं यहाँ पे। वाई, के। किसी का नाम युक्ता है, युक्ता, योगी। और यहाँ पे किसी का नाम योगेश हो सकता है, कर्नाटक। यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे भुवनेश्वर, दिल्ली, दीसपुर,
बॉम्बे, कोलकाता, चेतना किसी का नाम हो सकता है, दिव्या किसी का नाम हो सकता है, हम्म। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।